Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I'm audible to you and screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. ठीक है। तो आज हम हमारा बेसिक ग्रामर फाउंडेशन कोर्स जो हम हाँ ये हमारा दूसरा जो है सेक्शन इसका स्टार्ट होने वाला है। प्रेस से और इंग्लिश ऐसे का तो हम फाउंडेशन है। जब तक मजबूत किसी भी एस्पायरेंट की नहीं हो जाती तब तब तक क्या कुछ भी हो जाए आप अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्या मेरा आवाज बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा? अगर मेरा आवाज आ रहा है तो काइंडली आप एक्नॉलेज करें चैट बॉक्स में। बिल्कुल, थैंक यू सलीम, थैंक यू, थैंक यू। जी, कहीं पे इंटरनेट का आपके पास इशू हो शायद, तो मेरे पास भी होगा। बट डोंट वरी, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर विथ यू। ठीक है। तो जब तक आपकी इंग्लिश ग्रामर मजबूत नहीं हो जाती, सबसे पहले जो विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं ना, हमने उनको क्लियर करना होता है। अब विजिबल कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपकी स्पेलिंग की एरर ना हो, आपकी ग्रामर की गलती ना हो, आपकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के इश्यूज ना हो, वो आंखों से नजर आ जाती हैं। जो इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपकी यूनिटी हो गई, आपके जो है कोहेरेंस हो गए, आपके जो है और मजबूत सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, उसकी वैरायटी हो गया। तो टॉपिक सेंटेंस प्रॉपर है नहीं है, रीस्टेटमेंट किया है आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में, उसमें रिफ्लेक्शन किया नहीं, तो ये बाद में आ जाते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए एग्जामिनर को फिर थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर उसको जल्दी से आपसे जान छुड़ानी होती है तो वो ये देखता है कि आया कि इसकी ये गलती है या नहीं। अगर वो गलतियां हैं तो फिर वो उस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट का इशू रहता है, तो अब क्या कर सकते हैं हम। तो आई होप के यू वोंट माइंड, बट हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसका डेमो पूरा करेंगे। ठीक है। कि आई होप के स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो जब तक आपकी ये जो विजिबल कंपोनेंट्स हैं ये पूरे नहीं हो जाते, तब तक आपका क्या होगा, अच्छे तरीके से आप प्रेसे के या इंग्लिश ग्रामर के जो इश्यूज हों या इंग्लिश ऐसे के जो इश्यूज हों, आप अच्छे तरीके से उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि ये जो तस्वीर अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी पुरानी तस्वीर रखी है हमने, कि ये सिविल सर्विस अकेडमी की है। यहाँ तक पहुंचना एक सबका ड्रीम होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग करना, हमारे सबके सब 12 ग्रुप्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। हम इन इस एकेडमी में तभी पहुंच सकते हैं जब हम सीएसएस क्लियर कर देते हैं, इंटरव्यू का फेज में हमारा क्लियर हो गया, उससे पहले हमारा साइकोलॉजिकल का फेज क्लियर हो, उससे पहले हमारा रिटन का फेज क्लियर हो, अब उससे पहले एक और माइलस्टोन आ गया है हमारे लिए, एमपीटी का जो इशू आ गया है। ठीक है। इस वक्त तो एमपीटी आसान है, आगे चल के ये इसको मुश्किल भी करेंगे। अल्लाह ना करे इसमें नेगेटिव मार्क्स भी ये रख सकते हैं, जितना पासिंग रेशियो आ गया है। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग करना हम सब का मकसूद है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बट ये है कि यहाँ से जो हमें लाइफ स्टाइल मिलता है, यहाँ से जो हमें सिक्योरिटी मिलती है, ठीक, यहाँ से जो हमें अपने अंदर जो है एक वो जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है, प्रेस्टीज हमारे साथ जो एसोसिएट होती है, वो यहाँ से हमें मिल जाती है। ठीक है। तो हम सबका यही ड्रीम होता है कि हम सिविल सर्विस अकेडमी में पहुंच जाएं। तो यहाँ पे पहुंचने के कई रास्ते हैं। ठीक है, आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे, बट यह है कि उसके लिए आपको अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप किस तरीके से फेल्यूर को अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले हम लेक क्लस्टर एटीट्यूड शो करते हैं कि ठीक है, हम प्रिपरेशन करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
इंग्लिश को बाद में करेंगे, पहले और सब्जेक्ट निपटा लें। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो फेलिंग रेशियो किस में है, वो तो इंग्लिश में है। और हम किस तरीके से ये कह रहे हैं कि इसको हम आखिर में रखेंगे, तो इट मीन्स के हम आंखें बंद कर रहे हैं मुसीबत को फेस करने के लिए। तो अब ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसमें इतना फेलिंग रेशियो है, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, इसको अभी से प्रिपेयर करना है। अब पासिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं और जो फेल करते हैं, तो उसमें क्या फर्क होता है, वो ये होता है कि वो शुरुआत से ही उन मुसीबतों को फेस करना स्टार्ट कर देता है जो सबसे ज्यादा हर्डल क्रिएट करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश ऐसे है तो वो सबसे ज्यादा, और इंग्लिश प्रेस ये सबसे ज्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं। और वो ये दो सब्जेक्ट्स नहीं है, ये दो एरियाज हैं। इंग्लिश इज दी 90% ऑफ योर सीएसएस। ठीक है। तो जब तक आपकी इंग्लिश वीक है, आप अगर कोई आप इस्लामियात का भी अटेम्प्ट करें ना इंग्लिश में, अगर उसमें भी इतनी ये बेसिक ग्रामर की गलतियां हैं, तो आपको 3 4 5 5 मार्क्स एक एक क्वेश्चन पे कम मिलनी है उन सब्जेक्ट्स में भी। अगर वहां पे भी आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से वहां पे भी लिखा है, तो इट मीन्स के आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको पास कर लेंगे। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें कि अच्छे तरीके से अपनी अंग्रेजी पे फोकस करें और उसको प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक ग्रामर्स की गलतियां हैं, तो वहां से शुरू करें। एकदम अक्सर क्या करते हैं इस पेरेंट्स, आ जाते हैं ऐसे में, ऐसे सीखा भी नहीं कहीं से, जल्दी से जंप कर दिया कि अब ऐसे मुझे लिखना है। तो ऐसे लिखने से नहीं आएगा। आप चाहें जितने भी लिखें, आप सबसे पहले ये सीखें कि लिखा कैसे जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ पे कमांड हासिल करें। पैराग्राफ अच्छा लिखना चाहते हैं तो इट मीन्स कि यू हैव टू फोकस ऑन सेंटेंस राइटिंग। सेंटेंस राइटिंग पे अगर आप कमांड हासिल करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि यू शुड फोकस ऑन लर्निंग डिफरेंट वोकेबलरी। उसको पहले प्रिपेयर करें जो फाउंडेशन है। अगर आप वोकेबलरी प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू बी एबल टू राइट अ राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, तो आपका डिक्शन ही प्रिपेयर नहीं होगा। तो अभी आपकी ग्रामर की गलतियां हैं और आप इसे किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, लेवल 0 आप डिटरमाइन करें अपनी। आपकी लेवल 0 बेसिक ग्रामर पे हो सकती है, किसी की लेवल 0 जो है सेंटेंस लेवल पे हो सकती है, किसी की लेवल 0 पहला ऐसे भी हो सकता है। तो आपकी लेवल 0 क्या है। तो अब ये पॉइंट है जी, जिन लोगों ने भी हैंड रेस किया है, आई विल अलो यू एट द एंड ऑफ द सेशन टू ओपन योर माइक्स। तो अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है एंड यू थिंक दैट द क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड नाउ, ठीक है, और द क्वेश्चन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, प्रिपेयर करें और शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस ना करें। ठीक है, कि हम कैसे बेसिक ग्रामर शुरू करें। तो हमने ये जो है 6 वीक्स का कोर्स हमने डिवाइस किया हुआ है, तो हमारा ये बेहतरीन सेशन चल रहा है। तो सबसे पहले ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करना शुरू किया है। तो हमने इसमें नाउन जनरल गाइडलाइंस, किस तरीके से हम अंग्रेजी के सब्जेक्ट को इन बाकी अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट द मेंटोरशिप रिगार्डिंग द बेसिक ग्रामर। ठीक है, मेंटोरशिप आपके हर सब्जेक्ट की आपको ओवरऑल गाइडेंस की प्रोवाइड की जा रही है। तो नाउन को किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, नाउन लफ्ज आपको बेसिक लग रहा है, ठीक है, बट उसको समझना, ये चीजें एडॉप्ट करना, इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोनाउन क्या है, सेकंड लेक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उन पे जो है हमारा लेक्चर अच्छे तरीके से पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है। तीसरा लेक्चर पे हमारा प्रोनाउन पे, क्योंकि प्रोनाउन इज अ बिगर पार्ट ऑफ दी बेसिक ग्रामर। ठीक है, जिस तरीके से पंक्चुएशन में कामा होती है। चौथा लेक्चर जो हमारा है वो एडजेक्टिव्स पे है एंड एडवर्ब्स पे है। हमारे वीक में मंडे से थर्सडे तक क्लासेस होते हैं। तो ये 4 हमारे लेक्चर्स हो गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह न्यू सेशन हमारा मंडे से शुरू होगा, तो हम पहला लेक्चर हमारा इस पे होगा। और उसके बाद जो हमारे 3 डेज हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस पे हमारी रेगुलर टेस्ट एंड वीकेंड की जो टेस्ट होती हैं वो होती हैं। छुट्टी कोई नहीं है, 4 दिन क्लासेस हैं, 3 दिन हमारे लेक्चर्स हैं। जो सेकंड वीक है उसमें हमारे आ जाते हैं वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। और जो हमारा 6th क्लास है, जो सेकंड वीक का सेकंड क्लास है, वो है प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन पे। यहाँ पे हमारे 6 क्लासेस में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन पे एक अलग मेगा टेस्ट है जो वीकेंड टेस्ट होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली टेंसेस पे। उसमें हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट वाले टेंस पे 2 दिन लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस हम एक दिन पे करते हैं, एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दूसरे दिन पे आ जाते हैं।
तो 2 दिन हमारे प्रेजेंट पे लग जाते हैं और हमारा यहाँ पे वीकेंड हो जाता है। जितना हमें हफ्ते में पढ़ा और पिछले वीक में पढ़ा, इट गोस इन रेगुलर टेस्ट होंगी, फिर वीकेंड टेस्ट होंगी। ये 3 दिन आपके इसमें बिजी हो जाएंगे। अब ये सीएसएस स्पेशल वालों के लिए नहीं है, सीएसएस 2024 एंड सीएसएस और जो है 2025 वालों के लिए इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अभी से प्रिपेयर करें। जो सीएसएस 2025 वाले हैं, जो हमारे वर्कशॉप का कोर्स चल रहा है और जो इंग्लिश एसे एंड प्रेसिव कंपोजिशन का चल रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी ये पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट पे हमने 2 दिन लगाए कि पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस पे 1 दिन और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे दूसरा दिन। ठीक, इसी तरीके से हमारा तीसरा एंड चौथा दिन जो है थर्ड वीक का, वो है फ्यूचर टेंस पे। के फ्यूचर टेंस 4 तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस प्रिपेयर करते हैं। विल जो उसका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू, और उसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं। तो ये चारों मेथड समझ में तकरीबन 2 लेक्चर्स चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरा वीक आ जाता है रेगुलर टेस्ट एंड वीकेंड टेस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद चौथा वीक हमारा आ जाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हमारे जो है फोर्थ वीक का जो पहला लेक्चर होता है, यहाँ तक हमारी आधा जो हिस्सा है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमारे जो है ग्रामर का, वो हल हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिवाइज पे, एक लेक्चर हमारा इस पे होता है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे। तो ये हमारा इसी तरीके से फोर्थ वीक पूरा हो जाता है। इस पे 3 डेज हमारी टेस्ट चलती हैं, इस वीक में जो हमने पढ़ा और इससे पहले वीक में जो हमने पढ़ा। इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे हमारे 2 क्लासेस होते हैं, तो एक पिछले वीक में होगा, एक इस वीक में 5वें वीक का पहला क्लास हो जाता है। और अक्सर बेसिक ग्रामर में हम सिर्फ बेसिक ग्रामर के अलावा आगे भी जाते हैं, क्योंकि वन पेपर में आप देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अभी अभी एफआईए की टेस्ट ली, लोगों की 60-60 मार्क्स, 55-55 मार्क्स थी। अगर उनसे पूछें कि आपको अभी इंटरव्यू की कॉल आएगी, वो कहेंगे नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? वो कहेंगे 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आप देखो, आप डिफरेंस कहां से क्रिएट करते हो? यू क्रिएट अ डिफरेंस थ्रू इंग्लिश। 20 मार्क्स का पोर्शन होता है, आपकी 5-6 मार्क्स आ रही होती है मैक्सिमम। तो आप इसको 18-19 किस तरीके से बना सकते हैं? थ्रू इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो अब वन पेपर एक तो हो गई है 2020 में, ना। तो एक होती है 50-50 वाली, उसमें ये होता है कि आपकी स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद वन पेपर रिटन होगा। उसमें आपको छोटा सा ऐसे दे देते हैं और छोटा सा आपको जो है प्रेसे दे देते हैं, थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन दी दी, ट्रांसलेशन दी दी, कंपोजिशन टाइप पे। तो उसको कैटर करने के लिए वी आल्सो हैव वन क्लास ऑन पैराग्राफ राइटिंग। जनरल और पैराग्राफ राइटिंग पे हमारा दूसरा क्लास टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एंड उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरीके से प्रिपेयर होगा। देन सेकंड सेंटेंस इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो बॉडी पैराग्राफ का उसके 6 मेथड से हमने उसको भी लर्न करना है। तो 2 दिन हमारे पैराग्राफ राइटिंग पे चल जाते हैं, क्योंकि वन पेपर वाले लोग जो हैं, जैसे एएसआई की टेस्ट आती है, तहसीलदार की टेस्ट आती है, तो वहां पे जरूरी है। फिफ्थ वीक का जो हमारा जो लास्ट क्लास होता है, वो प्रेस राइटिंग पे होता है। तो हम उसको प्रेस राइटिंग प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से करनी है, और इस पे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और उसके बाद वो वीक फिर रेगुलर टेस्ट, वीकेंड टेस्ट वगैरह हम उस पे करते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस पे तो हमारी काफी टेस्ट हैं, इन पे प्रिपेयर करते हैं जी। उसके बाद हमारा लास्ट वीक आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट वीक जो है, इसमें हम एक लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग पे करते हैं। जो जिस तरीके से सीएसएस के प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन होती है, एक पैसेज होता है, नीचे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करना होता है, क्योंकि ये वन पेपर जो रिटन होता है तो उसमें आ जाती है। उसके बाद पंक्चुएशन, उसके बाद ट्रांसलेशन हम ये अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, और करेक्शन, एनोलॉजी एंड इडियम्स, ये हम सारे कंपोनेंट करते हैं, और ग्रांट टेस्ट, और उसके बाद रेगुलर टेस्ट। अब मुझसे आप पूछेंगे कि फिर प्रेस में आप क्या पढ़ाते हैं? प्रेस में ये चीज इन डिटेल पढ़ाते हैं। एक दिन प्रेस पे नहीं होते, 5-6 दिन होते हैं। इवेल्युएशन ऑन एंड ऑफ, जूम पे क्लासेस, जूम पे इवेल्युएशन। जब तक इवेल्युएशन इनकी नहीं होगी, आप किस तरीके से समझेंगे? यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी थ्रू इन फिजिकली ना, तो बट आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर स्क्रीन पे चल रही है आपकी जो राइटअप है, वो चेक हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 6 वीक्स का प्लान है, तो जो हम एडॉप्ट करेंगे। बट ये है कि
आपको क्या करना है, जो आप लोग घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंगे, और जिनको हम होमवर्क असाइन करेंगे। ये बुक है इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाय सुरैया शफी मीर। अभी रिसेंटली मैडम सुरैया शफी मीर की 2 साल पहले या 1.5 साल पहले डेथ हुई है, बट इसके आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे ये पीडीएफ, ठीक है। तो आप जरूर पढ़ें और यहाँ पे देखें, अगर नहीं है तो जरूर बताएं, आई विल शेयर दिस बुक विथ यू। तो चैप्टर नंबर 22 से लेके चैप्टर नंबर 35 तक आप जरूर पढ़ें। जिस सीरीज में मैं आपको बुक्स दिखाऊंगा उसी सीरीज में आपने आगे चलना है, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ें, पढ़ें इन बुक्स को, कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बुक आ जाता है द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ये बुक भी बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ग्रामर अपनी कवर कर सकते हैं, पंक्चुएशन कवर कर सकते हैं, ये अच्छा बुक है अगर कोई घर बैठ के करना चाहता है। अदरवाइज आप सेशन में आ जाएं, अच्छे तरीके से आपके ये हमेशा हमेशा के लिए मसले हल हो जाएंगे। और हम इस बुक को भी देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन मर्फी। ये तो चंद बुक्स हैं जितने हम बुक्स अपने यूज करते हैं इन टेस्ट में, स्लाइड्स में आपके साथ वो ऑन एंड ऑफ रेगुलर शेयर भी हो जाएंगे, ठीक है। बट जनरल कुछ बुक्स मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन मर्फी, ये इसको किस तरीके से करना है आपने, इसमें 145 लेसन है। 145 लेसन अगर आप डेली 5 लेसन भी करते हैं तो ये कितना होगा, 100 लेसन आप 20 दिन में करेंगे, और रिमेनिंग 45 9 दिनों में करेंगे, तो टोटल 29 दिनों में आप ये लेसन कर चुके होंगे। तो कुछ आपको हेल्प इन बुक से भी मिल जाएगी। यह बुक है दूसरा, या वो अडॉप्ट करें, कोई भी एक बुक लें, सब ना लें। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर द इंडिस्पेंसेबल गाइड टू एक्सीलेंट राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये बेहतरीन बुक है, कमाल बुक है, आप जरूर इस बुक को देखें, ठीक है। ग्रांट बेरेट का बुक है और आपको बड़ा मजा आ जाएगा जब इस बुक को रीड करेंगे। अब ये बुक है वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक। ये ऐसे बुक नहीं है कि जो जनरल बुक्स हो मिलियंस में कापी सेल हुई है, ये एकेडमिक बुक्स और उनकी मिलियंस में कापी सेल होना ये बड़ी बात है। और ये नहीं है कि कोई नॉर्मल पाकिस्तान की पब्लिकेशन है उसने लिख लिया बस टैग लाइन के वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक, ठीक है, हर घर का जो है जुबान वगैरह जो भी इस तरीके के टाइटल लगा दिए, नहीं। तो ये वाकई बेस्ट सेलर बुक्स, द एलिमेंट ऑफ स्टाइल, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें, 2-3 सिटिंग्स में, एक बार नहीं बार बार पढ़ें, आपकी राइटिंग को मैच्योर करेगा, इतना अच्छा बनाएगा आपकी सोच है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ते ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप सीएसएस क्लियर करेंगे। आप अभी से डिसाइड करें कि वेदर यू शुड गो फॉर सीएसएस और वन पेपर रेटेड। तो ये 3 एरियाज हैं, यू शुड डिसाइड। आप दो कश्तियों में नहीं घूम सकते कि आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यू एक्सपेक्ट कि आपकी 80-90 मार्क्स आएंगे एफआई के टेस्ट में। तो these two are different things. Either you should go for test series, the real exam that is a CSS PMS, and you should go for the 2020 or the 50 over match. तो you have to decide कि कौन सी आपने इनिंग खेलनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम के हाउ टू प्रिपेयर पंक्चुएशन। आप किस तरीके से अपने घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं पंक्चुएशन की, और हमारे साथ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बुक बताया दी ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, तो वहां से या किसी और भी ग्रामर के बुक से आप पंक्चुएशन को स्टडी करें, उसके रूल्स वगैरह। लोकल बुक से कभी नहीं करना कि जहां पे 33 रूल्स ऑफ आपको ग्रामर, 33 रूल्स ऑफ कॉमा मिले, तो नेवर, नॉट एट ऑल। तो पंक्चुएशन वहां से रीड करें आप, ठीक है। और वहां से रूल्स पढ़ के आपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करके इस बुक को आप परचेज करें। ऑनलाइन भी पढ़े हैं बुक, ये आपको मिल जाएंगे। ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करें, आपको मिल भी जाएगा बाहर से 40-50 रुपए में। इसके 4 लेसन जो पहले हैं, नंबर 1 लेसन है बटन बटन। तो आप देखिए कि किस तरीके से इसमें उसने डैश यूज किए, हाइफन यूज किए, एपोस्ट्रोफी यूज किए, कोटेशन मार्क्स यूज किए, कॉमा यूज किए, फुल स्टॉप यूज किए, क्वेश्चन मार्क यूज किए, कोलन यूज किए, सेमी कोलन यूज किए। तो यू हैव इनॉर्मस एग्जांपल्स। तो आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यू गेट ए कॉन्सेप्ट। तो आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर सीएसएस का पेपर वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेके आएंगे,
तो अब यह है कि इडियम्स की तरफ दौड़ने से अगर एक इडियम आप प्रिपेयर भी करें तो आपको मिनिमम 10 मिनट लगेंगे, मिनिमम इफ यू आर प्रो। तो अगर 1000 इडियम भी यूज करें तो इट मीन्स के यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 1000 इडियम्स फॉर 10,000 मिनट्स। और फिर भी आपको गारंटी नहीं कि 3 मार्क्स आएंगी, 5 में से नहीं आएंगी। तो इट्स बेटर कि यू शुड गो फॉर द कैश मार्क्स लाइक कैश क्रॉप्स। तो आपने इनको एडॉप्ट करें, ये चीजें करें और सीरियसली सजेशंस को लिया करें। हमने एडॉप्ट किए हैं कुछ खुद, ठीक है, हमने भी टाइम वेस्ट नहीं किया इन चीजों पे, जल्दी हमारी इस वजह से सीएसएस हो गई, ठीक है। और करेक्शन, usually I do not recommend local publications, but for this, as far as the benefit is concerned, कि कोई मेहनत करके कोई चीज निकाल के आता है तो ये आपको 400-500, अभी महंगाई हो गई, 600 में हो सकता है बुक मिल जाए। तो यू शुड परचेज दिस बुक एंड करेक्शन मेथड इसमें अच्छा है। तो अब किस तरीके से, मिसाल के तौर पे किसी और बुक से भी कर सकते हैं जहां पे पहले इनकरेक्ट जुमला दिया गया हो, उसके बाद करेक्ट दिया गया है। तो आप क्या करें, कोई पेज या कार्ड वगैरह उठाएं, उस पे ये जो है इनकरेक्ट पे दे दें, छुपा के रखें, इनकरेक्ट को आप सॉल्व करें, तो देखें कौन सी गलती है। इसी तरीके से करते जाएं तो आपको मिलेगा कि सर्टेन प्रेपोजिशंस की गलतियां हैं, सर्टेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की गलतियां हैं, अवेल, माई सेल्फ, सर्टेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ज्यादा नहीं। कुछ पंक्चुएशन की गलतियां आएंगी, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलतियां आएंगी, कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन की गलतियां आएंगी। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर आपको 10 में से 10 कर लेंगे। तो आपको इतने अरसे बाद आज मुझे किसी ने भेजा कि यार ये 10 करेक्शन है, कोई पुराना दोस्त है, ये बताओ। तो 2-3 साल हमें हो गए, तो हमने, सच ही बता रहा हूँ, मेरा जब मैंने किए तो सबके सब 2-3 मिनट में सही थे। क्योंकि जब आप स्टडी करें तो कॉम्प्रिहेंसिव करें, फिर आप मरो न मिन्नत नहीं हो सर्टेन चीजों के, रूल्स के। प्रेस से राइटिंग अगर कोई समझता है कि बिल्कुल बेसिक है, अगर वो खुद प्रिपेयर करना चाहता है, बट ये क्या रिकमेंड यू डू नॉट कम टू मी। अगर नहीं आना चाहते, किसी अच्छे मेंटर को ज्वाइन करें इंग्लिश के लिए, जरूर करें। ये आप जो कहते हैं ना कि 2 रुपए बच जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे आपका करियर दाव पे लग जाता है यहाँ से, ठीक है। और प्रेस से राइटिंग अच्छा बुक है। यहाँ से अगर आपने शुरुआत करनी है तो जिस तरीके से बुक आपको लेके चल रहा है उसी तरीके से जाए, ठीक है। मैं अपने बच्चों को जो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे प्रेस एंड कंपोजिशन में होते हैं, तो पहला होमवर्क मैंने यहाँ से देता हूँ, फिर दूसरी जगहों से देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल उनको बेसिक उठाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम ये बुक। तो जिस तरीके से मैंने आपको बुक्स दिखाए उसी तरीके से आप, ये आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको आखिर में बता रहा हूँ। ऑन राइटिंग, द क्लासिक गाइड टू राइटिंग नॉन फिक्शन, ठीक है, 30th एनिवर्सरी एडिशन है, विलियम जेन्सकिर की, मोर देन 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड। यार आप लोग इतनी अच्छी बुक्स कैसे पढ़े, नहीं पढ़ रहे, जरूर पढ़ें, ठीक है। जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो जरूर यहाँ से रीड करें। Again, one of the wonderful books I have gone through many times, ठीक है, even before the CSS, even after the CSS, ठीक है। How to write essays, a step-by-step guide for all levels with simple essays, डॉन शाच का। जरूर आप ये बुक पढ़ें। I recommend you कि without reading books, कि without studying how to write proper essays, you won't be able to pass CSS, you won't be able to pass any piece of writing कि आप पढ़े बगैर। कुछ लोग आपको कहेंगे हमने तो कोई बुक्स नहीं किया, वो भाई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो बचपन से किसी अच्छी कॉलेजेस में, अच्छी जगहों पे पढ़ के, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके आपको जो है फिर ये कहेंगे हमने तो नहीं पढ़े। भाई उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे स्कूल में पढ़ के आया, ए लेवल ओ लेवल आई भी करके आया, उसके बाद वो मुख्तलिफ अच्छे यूनिवर्सिटीज में गया है, लाखों रुपए वहां पे खर्च किया है, ठीक है। तो वो ऐसे एनवायरनमेंट रहा है, तो आपकी उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, यू हैव टू कस्टमाइज योर ओन प्रिपरेशन। ऐसे राइटिंग स्किल्स जब आप अच्छे हो जाएं, अब आपको लगे कि आप पैराग्राफ के वेरियस डिस्कोर्सेस पढ़ेंगे, तो फिर इस बुक की तरफ जाएं। तो आपको नरेशन, डिस्क्रिप्शन, कंपेयर कंट्रास्ट, आर्गुमेंटेशन, परसुएशन यहाँ से मिल जाएंगे। और दिस बुक इज नॉट राइट नाउ फॉर यू, आई डू नॉट रिकमेंड, कि बट ये है कि जब आप प्रो बन जाए तो ये बुक आपको हेल्प करेगा, अगर ना भी पढ़ें तो इट्स ओके। यहाँ पे जो ये बंदा है अनुदीप दुरे शेट्टी, ठीक है, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी के थ्रू इंडिया में 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो 5th अटेम्प्ट में इसने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लिया था।
तो ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल। इसने अपना कहानी लिखी है जिंदगी की। इसमें आधा बुक एसे पे, आधा बुक आंसर राइटिंग पे। तो इनकी एसे राइटिंग डिफरेंट है, तो उस पर फोकस ना करें, सिर्फ उसमें एक चीज अच्छी है, कंक्लूजन राइटिंग, कमाल है। दूसरा पार्ट है आंसर राइटिंग। 6 से 16 मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है, 5 से 15 मार्क्स कैसे होंगे, तो इसने वो टेक्निक्स बताई। दाओ इनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, बट हम भी जीके के पेपर्स हैं, बाकी पेपर्स हैं, तो ये आपके लिए कमाल का बुक है, ठीक है। उसके अलावा हम जो आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, आपको हम वोकेबलरी की 3500 प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। जो लोग आप घर बैठ के आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, डोंट वरी, वी आर हेयर विथ यू, कि आपको इंशाल्लाह ये जर्नी साथ लेके जाएंगे, यू विल एंजॉय द जर्नी, ठीक है। इसमें 10 लेवल्स हैं, और इसमें 5, हर लेवल में 50 वर्ड्स। तो हर 10 वर्ड के बाद आपने एक टेस्ट है। तो इसी तरीके से 5 दिनों में 50 वर्ड्स हो जाएंगे। छठे दिन एक मेन रिव्यू टेस्ट है, तो 1 वीक में 1 लेवल हो जाएगा। इसी तरीके से 10 लेवल्स हैं, तो 10 वीक्स में आपकी 500 वर्ड्स नहीं है, ये 3500 वर्ड्स हैं एक्चुअली, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के। जो आप जीआरई के कर रहे हैं वो 100% सेम वर्ड्स जीआरई के इसमें है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक का प्रीफेस खुद कह रहा है, बट ये है कि इसने अच्छे एडवांस तरीके से। अब जीआरई में तो जीआरई तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स को देख रहा है ना, कि अपनी मैथमेटिक्स को, अपनी इंग्लिश को, और उसमें एलिमेंट्स को, तो उसमें तो वोकेबलरी का इतना सा पार्ट रख दिया है, तो ये बुक ही पूरा वोकेबलरी पे है। तो देखें तो इसने कितने लायक तरीके से जो है इसमें डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस बुक से आपकी सारी टेस्ट्स होंगी, हम आपको 10 की 10 लेवल्स प्रिपेयर भी कराएंगे। तो वोकेबलरी की जमानत हमारे पास है। ये विल ड्यूरेंट है, तो ये तो एक रीडिंग है, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी रीडिंग भी कराएंगे, फॉलिंग लीव्स, ठीक है। तो जरूर आप अगर घर पे भी करना चाहते हैं, देखें विनर ऑफ पुलिट्जर प्राइज एंड मेडल ऑफ फ्रीडम, कमाल का राइटर है। जब तक ऐसे बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपके आइडियाज मेच्योर नहीं होंगे। आप देखें ये बंदा 97 ईयर्स ऑफ एज में ये बुक लिखता है, और 25 ईयर्स ऑफ एज में राइटिंग शुरू करता है, एंड ही इज 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस राइटिंग, ठीक है। तो और वो जब ये लिखेगा आइडियाज, और आप उनके नोट्स बना के आप यूटिलाइज करोगे, तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि ही हैज स्टडीड विल ड्यूरेंट, बर्टन रसेल, बेकन, जॉन मिल्टन। तो वो खुश होगा, और आपके आइडियाज से सहमत रखेगा, और आपको अच्छी मार्क्स में पास करेगा, ठीक है। ये बुक जरूर डाउनलोड करें, हाउ टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। जो लोग कहते हैं कि वी हैवंट रिटन अ थीसिस स्टेटमेंट, वो झूठ बोलते हैं आपके साथ। थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस होता है, विदाउट थीसिस स्टेटमेंट आप किस तरीके से स्टांस ले सकते हैं, ठीक है। उनकी अच्छी स्कूलिंग होती है, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के होते हैं, फिर वो कहते हैं हमने तो 2 महीने प्रिपरेशन की, 3 महीने प्रिपरेशन की। भाई 4 महीने पहले तो फॉर्म्स भरते हैं, तो वो पूरा झूठ होता है। तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना जाए। हाँ, एटलीस्ट 1 ईयर की प्रिपरेशन होती है। आप कुछ प्रिंसिपल्स को जहन में रखें, कि आप ये नहीं कि पहले दिन 16 घंटे पढ़ें, दूसरे दिन फिर कम, तीसरे दिन कम। नेवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जो डेस्टिनेशन है वो 0 है, ठीक है। आहिस्ते से कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, उसकी जो है डेस्टिनेशन बड़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सबको बताते हैं भाई मैं सीएसएस कर रहा हूँ, सीएसएस कर रहा हूँ, एस्पायरेंट के जर्नी में कुछ उनसे जो है इज्जत ले लेते हैं, फिर पूरी दुनिया में पता होता है इसने अपने अटेम्प्ट है। आराम से, खामोशी से, बात पता है लोगों को, तो अपना ढिंडोरा खुद ना पीटे, कंसिस्टेंसी के साथ छुप के लाइब्रेरी में पढ़ें, मेहनत करें। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आप अभी से कहें, कि जिस तरीके से उस दिन मुझे एक एस्पायरेंट कहता है कि सर मैं बुक रीड करूं, मैंने कहा हाँ, कौन सा करूं, मैंने कहा विल ड्यूरेंट करें। सर फिर मैं नोट्स बनाऊं, मैंने कहा अभी ना बनाए। सिर्फ रीड करूं, मैंने कहा बिल्कुल रीड करें सिर्फ। सर फिर तो मुझे याद नहीं रहता, फिर क्या करूं, मैंने कहा फिर भी रीड करो। तो सर याद नहीं रहेगा तो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो मैंने कहा भाई अभी शुरू ही नहीं किया, तुम्हें अभी बेनिफिट जाइए, क्या बेनिफिट दें उसको। तो शुरुआत में बेनिफिट लोग ले लेते हैं, कि बेनिफिट बताएं तो मैं फिर पढ़ूंगा, भाई ना पढ़ तो उससे नहीं होगा फिर सीएस। तो जर्नी आपको शुरुआत में नहीं दिखेगा, आहिस्ते आहिस्ते जैसे आप जाएंगे तो आपको वो डेस्टिनेशन दिखती जाएगी ना, ठीक है। तो एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे, द वे अपीयर्स, ठीक है।
और आपको ये नहीं है कि अब फरवरी में अटेम्प्ट है, आपकी पास हो जाएगी, 6 महीने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो होगा रिटर्न होगा, सीएसए में आप गिर जाएंगे, ये नहीं। ठीक है, देर आर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से डेस्टिनेशन नहीं मिलती। प्रिपेयर कि आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी डिप्रेशन होगी, कभी समझ में नहीं आएगा, कभी पढ़ाई मजा देगी, कभी कोई मजाक उड़ाएगा, कभी आपको धकेल देगा, कभी लोग दूसरे की इज्जत करेंगे कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट है, हकीकत में उनको पता ही नहीं होता कि जो दिख रहा होता है हकीकत में वो कुछ नहीं होता। ठीक है, संदीप भैया वाला चक्कर हो जाता है फिर। ठीक है, फेसिंग देम इज इन आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप इनको फेस करें। और ये कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस। तो सर मोटिवेशन दे, भाई मोटिवेशन एक वीक चल सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम। फिर मोटिवेशन वाला काम खाली हो जाता है, फिर आप खत्म, रिलाइंग ऑन मोटिवेशन। कासिम अली शाह वाला दुकान ज्यादा देर नहीं चल सकता। तो कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ सुबह 8 बजे उठ के पढ़ें, 9 बजे उठ के पढ़ें, बट शेड्यूल बनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से करें। आखिर में मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो पास पेपर्स पे जरूर फोकस करें और गाइडेंस लें। ये जो पास पेपर्स में आप देखें ये करेक्शन है, ये हम आपको क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। इसमें ये जो आपके ये इन पे पूरा फोकस है, प्रेपोजिशंस के, ये इंशाल्लाह 100% क्लियर होंगे। एनोलॉजीज, ये जो है पंक्चुएशन का मसला हल हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये जो है ट्रांसलेशन, ये हम इंग्लिश प्रेस से कंपोजिशन पेपर में कराते हैं, बट यहाँ पे इन डिटेल कराएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए ये पास पेपर्स, तो आपको ये तो इस पेपर में दिक्कत नहीं होगी फिर, इस पेपर में भी और जो वन पेपर जितने भी हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो फीडबैक है कुछ एस्पायरेंट्स का, उनकी मोहब्बत है। ठीक है, आखिर में मैं आपको अपना भी बताता हूँ। ठीक, तो अभी मैंने आपको कोर्स देखा, हम सिर्फ एवेल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, तो एवेल्यूएशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा यू कैन कांटेक्ट मी फॉर, हम इंग्लिश ऐसे प्रेसे के लिए भी करते हैं, तो वो उसके फी हमारी 10,000 है, इसकी 8,000 है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल से आप हमारे फ्री लेक्चर्स देख भी सकते हैं, आज का लेक्चर भी इस पे आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम ये सारी कोर्स कंटेंट आप देख सकते हैं, और इससे ज्यादा है, इसमें प्रेस से नहीं लिखा मैंने, कॉम्प्रिहेंशन अभी ट्रांसलेशन वो भी है इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक, ये फ्रेगमेंट्स का इश्यूज, ये सारे आपके ईच एंड एवरीथिंग ग्रामर की कवर हो जाएगी। ठीक है, तो 4 डेज अ वीक होगा, 1.5 मंथ का कोर्स होगा, क्लास टेस्ट होगी, वीकली टेस्ट होंगी, 4 मॉक एग्जाम्स फॉर ईच। ठीक है, तो आपकी ये कवर कराएंगे। तो आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअल फीडबैक वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, और जो को इशू होगा उनके साथ रिकॉर्डिंग इन पर्सन शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये जितने भी इश्यूज हैं, की इश्यूज, बेसिक मिसस्पेलिंग की मिस्टेक्स, वोकेबलरी के इश्यूज, ये सारे जो हैं, फ्यूज्ड, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, जो इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग थी उसमें यारी, ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनमें प्रेजेंट सिंपल, उनमें की डिफरेंसेस कौन से हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से डिफरेंसेस हैं, इट्स माय हेड, तो आप बिल्कुल परेशान ना रहें। ठीक है, तो अब ये है कि हम जब ऐसे शुरू करते हैं तो हम सीधा पैराग्राफ लेवल पे आ जाते हैं, और हमें पता लगता है कि एक बच्चे की ये सारी चीजें वीक है। अभी मैंने इंग्लिश ऐसे का या प्रेजेंट कंपोजिशन का सेशन शुरू किया है, तो यहाँ से सेंटेंस से किया है। अब यहाँ से मैं अल्फाबेट से तो नहीं कर सकता, तो हमने ये सोचा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिक ग्रामर में यहाँ तक आपको इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। ठीक है, और थोड़ा पैराग्राफ को भी, इसमें हम वेरियस डिस्कोर्सेस तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, परसुएशन, काज एंड इफेक्ट। ठीक है, डिवाइड एंड क्लासिफिकेशन, बट ये जनरल पैराग्राफ एक अच्छा किस तरीके से लिखा जाता है वो हम करेंगे। अब देखें ये ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग, लव टू लिव इन अदर सिटी, तो यहाँ पे है ही नहीं सब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छे तरीके से परफेक्ट किस तरीके से आपकी राइटिंग होगी, खूबसूरत, कभी कभी ग्रामर में गलतियां ही नहीं होती फिर भी आप पास नहीं होते, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग नहीं होती।
तो ये इस सेशन का फीडबैक है, वो ओवरऑल फीडबैक था, आप देख सकते हैं। और उसके साथ में आपको अपनी रूटीन बताऊं। सुबह जैसे कि हम, जाहिर सी बात है, हर बंदा सुबह को वक्त पे उठ के सबसे पहले कोई ना कोई अपना काम करता है, ठीक है, रिलीजियस काम। हम उसके बाद क्या करते थे, दिमाग सुबह को ताज़ा होता है तो सुबह को वर्बल एडवांटेज से, पहले तो मैंने जीआरई से याद किए, फिर वर्बल एडवांटेज पे आए। वोकेबलरी के 10 वर्ड्स, ठीक है, डेली करते थे वो, 1 डेढ़ घंटा कभी 2 घंटे भी लेके जाता था। उसके बाद हमारे यहाँ तब तक वो ऑनलाइन या फिजिकल पेपर भी आ जाता था, डानिस पेपर का, न्यूज एक ही, तो फिर 1.5 घंटा 2 घंटा उस पर भी लग जाता था, कभी 1 घंटा। उसके बाद कोई ना कोई हम सब्जेक्ट उठाते, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, पास पेपर्स में से हमें पूरा स्केड्यूल निकाला कि किस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे, ये चीजें करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमने एक टॉपिक उठाया मिसाल के तौर पे कि सर सैयद अहमद खान, तो वो किसी बुक से पढ़ के उसके नोट्स वगैरह बनाए, ठीक है, 4 5 6 घंटे लग गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन, तो 4 5 लेसन वहां से कर दिए, ठीक है। एक लेसन अगर आधा घंटा में लग जाए तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। रात को फिर खाना शाना खा के सुकून करके फिर हम क्या करेंगे, सिंपल बैठ के कोई बुक उठा लिया, मिसाल के तौर पे विल ड्यूरेंट, कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब कोई वोकेबलरी नहीं आएगी तो वहां से मोबाइल फोन से देख लेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से या गूगल से, ठीक है। अब वहां से भी हमें वोकेबलरी मिल रही है, सुबह वर्बल एडवांटेज से वोकेबलरी प्रिपेयर की, वहां से मिल रही है, डांस से मिल रही है, 3 डायमेंशनल वोकेबलरी, तो आपके कितने पास इनॉर्मस वोकेबलरी होगी। तो ये जो लोग कहते हैं कि यार फिर तो आपके पास डेड वोकेबलरी होगी, तो डेड तो नहीं रही, ये तो एक्टिव वोकेबलरी। वंस आपकी वोकेबलरी इतनी हो गई तो आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, कि रिपीटेशन के, रिडंडेंसी के, बार बार वी वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर का निखार हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। ये थी हमारी रूट, ठीक है। तो अब जब तक आप रूटीन, अब कभी हम रूम पे पढ़ के पढ़ते थे, कभी लाइब्रेरी जाते थे रूम पे पढ़ना, तो फिर एक एक डेढ़ डेढ़ महीना 2 2 महीना रूम पे, ये नहीं कि आज रूम पे गए, कल लाइब्रेरी, परसों इस लाइब्रेरी, तो ये तो टाइम वेस्ट है। यहाँ लाइब्रेरी जाए तो 2 2 3 3 महीने, रूटीन इस तरीके से बनाए। ये नहीं कि आज जो है आपने 4 बजे तक जाग रहे हैं, कल जो है फिर 12 बजे उठेंगे, तीसरे दिन जो है 6 बजे उठ के सुबह को, नहीं भाई, रूटीन बनाए। तो जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप रात को पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कोई नहीं रोकता आपको, खामोशी होती है, मजा देती है पढ़ाई, तो फिर आप वो रूटीन 2 2 3 3 महीने वो चलाएं, ठीक है। जब आप 1 2 दिन लगा के फिर रूटीन चेंज करें तो ये ना लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपके सब्जेक्ट उस रूटीन पे क्लियर हो जाए, तो फिर मजा आ जाए आपको, ठीक है। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, आपको फिर अच्छे तरीके से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में भी लिखें, मुझसे पूछना हो मुझसे पूछें, जी। इंशाल्लाह बिल्कुल ये क्लास शेयर होगा, और ये यूट्यूब में भी मैं रखूंगा, और इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो अभी मैसेजेस में क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी वो जवाब दे देता हूँ, आप हैंड रेस करें जिनको क्वेश्चन पूछना है, आखिर में मैं आंसर भी कर देता हूँ, जी। तो 1 सेकंड मुझे दें। हम्म। 1 सेकंड। तो जी जी बिल्कुल, मुझसे अला यार बिल्कुल मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। मुझे याद दिलाना, मैं कल ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबके साथ, जी। तो ठीक है, इंशाल्लाह एक क्लास आपके साथ शेयर हो जाएगा, ये आज का क्लास शेयर करें प्लीज, बिल्कुल हो जाएगा। नोट्स बनाने का तरीका, ये पूरा लेक्चर है, इस पे मैंने रिकॉर्ड भी किया है, ऑनलाइन पढ़ा है मैं आपके साथ, जी सनम, मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा। अभी अगर मेरे क्लाउड में इतनी अगर स्पेस नहीं है, अगर उसमें भी मैंने सुपर 30 में क्लास लिया था, तो मैं डेट देख लेता हूँ, अगर वहां पे पढ़ा है तो वो रिसेंट क्लास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं वो भी यूट्यूब पे यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ तो फिर जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है उसकी लिंक शेयर करूंगा। तो वो तो स्टार्टिंग तो अब भाई नाउन से यहाँ से शुरू होगी, वो क्लियर है तो फिर टेंसेस पे आए, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और वरना मैं, हमारे पास मैडम शगुफ्ता हैं, तो वो हमारी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती हैं,
और आखिरी 10-12 मिनट जो स्टूडेंट को टेस्ट वगैरह होती हैं, क्यूरीज होती हैं, तो वो मैडम देखती है। अभी मियाँ आबिद, आपने हैंड रेस किया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो खाली पूछ लें, माइक सर ऑन करें। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर एक वालेकुम चीज़ सलाम। पूछनी थी कि सर जॉब वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए टाइम टेबल किस तरह बनाएं, ताकि हमारे साथ मसला होता है तैयारी के हवाले से ना। सुबह हम हम्म। जॉब पे जाते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, तो हमारी वो कंसिस्टेंसी रहती नहीं है। 1 घंटा ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से हमारी प्रोग्रेस कम होती है अमूमन। तो काइंडली, भाई, अगर जॉब, जी जी सर, आप बताएं कि जॉब वाले बंदे किस तरह तैयारी करें बेस्ट वे से। तो जावा वाले बंदे एक ही तरीके से कर सकते हैं ना यार, डेली 4 या 5 घंटे तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अगर विल पावर है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है हमको, ठीक है। तो बच्चे हैं कि वो 4 से 5 घंटे दे दें, तो जल्द, अब पहले उनको लगेगा कि इन 4-5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, चीजें क्लियर नहीं हुई। बट ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी चीजें कंसिस्टेंसी में आ जाएंगी, तो उनकी चीजें फिर नॉर्मल चलने लग जाएंगी। आप डेली 5 घंटे तो दें, तो फिर तो आपको इशू नहीं है। अगर आप 5 घंटे नहीं दे रहे तो फिर 4-5 घंटे तो फिर इशू है। ठीक है, यहाँ तो जॉब में इशू है, यहाँ तो आप में इशू है। जी मैडम शगुफ्ता, आर यू लिसनिंग लिसनिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैडम गाइड करें इस पेरेंट्स को इस सेशन के बारे में थोड़ा। जी जी श्योर सर। तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम आ रही। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अभी हमारा ये सेकंड बैच है। इससे पहले जो हमारा बैच गुजर के गया, बैच 1, उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जो कि सर ने अभी आप सबके साथ शेयर भी किया, आपको दिखाया कि किस तरह हमारे स्टूडेंट ने वर्क किया है। और ये आपके लिए बहुत एक मतलब कह लें कि सर ने जो स्टेप लिया बहुत ही अच्छा लिया है। क्योंकि इस वक्त जितनी भी सीएसएस के अकेडमीज हैं काम कर रही, कोई भी इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है ना, उसकी मिस्टेक को पहले वो देखें और फिर उसको ठीक करवाएं। क्योंकि आप बहुत हैवी फीस लेके भी किसी अकेडमी में जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि आप ऐसे लिखें, आप पैराग्राफ राइटिंग करें, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन आपको कोई भी नहीं लाइन टू लाइन बताएगा कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं और आपने इनको ठीक करना है। ठीक है। और ये जो हमारा सेशन है ना, पहले ऐसे और पैसी का सेशन होता था, अब भी हो रहा है, लेकिन फिर हमने जब देखा कि स्टूडेंट जब ऐसे सबमिट करवाते हैं, वो पूरा रेड हो जाता है। इतनी ज्यादा बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो सीएसएस करना चाह रहे हैं ना, उन्होंने बहुत बहुत अपना टाइम उस चीज पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरह करें। तो फिर सर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया, और फिर इस चीज़ पे काम किया कि हमें इस चीज़ में बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो जो पॉइंट है कि सबसे पहले हमें ना आपकी जो ग्रामर है इसको ठीक करवाना था। ठीक है। क्योंकि इस सेशन में हम आपके वीकली ग्रैंड टेस्ट लेंगे, जो 4 मेरा ख्याल ग्रैंड टेस्ट होते हैं आपके, और जो आपका क्लास टेस्ट है वो डेली होता है। ठीक है। आपने डेली हमें क्लास टेस्ट देना है, और आपका जो वीकली या फ्राइडे वाले दिन आपका जो ग्रैंड टेस्ट है वो होता है। ठीक है। इसमें हम आपको स्टार्ट से सिखाएंगे कि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं ना आती, लेकिन वो लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाह रहा है, या कोई भी चीज़ करना चाह रहा है, स्पेशली सीएसएस के बच्चों के लिए ये सेशन है। उसके अलावा भी जैसे कि अभी अनाउंसमेंट हुई है कि तहसीलदार की सीट्स आ रही हैं। ठीक है। तो तहसीलदार की जो सीट्स आ रही है उसमें 100 का जो पेपर है ना, वो इंग्लिश का पेपर होगा। आप सबको शायद पता होगा, क्योंकि वो सारा जो पेपर है ना 100 मार्क्स का, वो ये जो हम सेशन करवा रहे हैं ना, वो इस सेशन से आएगा। और जैसे अभी हमारी एक स्टूडेंट ने सर फीडबैक दिया था ना, वो आपने शेयर किया है इनके साथ? जी जी मैडम मैंने किया है। अभी हमारे जो स्टूडेंट एफआई टेस्ट में गए हैं, बैच 1 के स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि मैम जो आप लोगों ने हमें सेशन में करवाया है ना, वही चीज़ें वहाँ पे आई थी। ठीक है। हमने बच्चों को बताया कि इंग्लिश में जो मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन एरर्स होते हैं, उनको किस तरह आप ठीक कर सकते हैं, करेक्शन किस तरह कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के इतने ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं ना, कि उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि वो कोई भी टेस्ट हो ना, उसे बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी होगी,
जैसे कि सारा भी जिक्र कर रहे थे, वो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो बड़े स्कूलों से नहीं पढ़े भी हुए, ठीक है। वो दूसरे स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन उसमें ये है कि अब हम सबको साथ लेके चल रहे हैं ना। अब हमें नहीं पता किसको इंग्लिश आ रही है, किसको नहीं आ रही। और इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे शुरू से कि एक जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो होते कितने हैं, ठीक है। अगर किसी को इतना भी नहीं ना पता, तो वो इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करवाए, और इस सेशन में हम उसे बताएंगे कि वो चीजें हैं क्या। फिर आपको वर्ड के बारे में बताएंगे कि वर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस के बारे में बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह यूज करते हैं, किस तरह इसको हम अपनी राइटिंग में, अपनी जो राइटिंग है उसको अच्छा बना सकते हैं, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फिर सेंटेंसेस पे आते हैं, और फिर पैराग्राफ और ऐसे राइटिंग आती है। हमारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो सबसे पहले अकेडमीज में जाते हैं, कहते हैं हमने सीएसएस के लिए अकेडमी ज्वाइन करनी है और हमने ऐसे सीखना है। बेटा, जब आपको पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा, कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपको पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा और आप डायरेक्ट जो है ना जंप करके 10th क्लास में हो जाए? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। तो हमने ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस काबिल हो जाए कि वो कितनी, इसमें हम क्या क्या करवाते हैं आपको। अभी सर ने जितनी आपको रेफरेंस बुक्स दिखाई हैं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपके डेली टेस्ट बनाएंगे, हम आपको डेली टेस्ट शेयर करेंगे। उसमें डिफरेंट तरह से आपकी असेसमेंट होगी। आपके मैं डेली क्लास में डिफरेंट तरह से कॉन्सेप्ट चेक करूंगी कि आपके इंग्लिश आपने रट्टा ही मारा है या कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और उस पर आपकी डिफरेंट प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। उसके अलावा भी इंडिविजुअल फीडबैक हम हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट का मुझे कोई भी इश्यू लगता है ना, तो मैं उसे इंडिविजुअली गाइड करती हूँ हर एक एक चीज पे, इस सेशन के अलावा भी, ठीक है। कि उस अगर स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है नहीं है, उसका कोई भी जो इश्यू है ना वो रहना चाहिए, ठीक है। और अभी बहुत सारे एफआई की सीरीज में आई थी, उसमें भी इंग्लिश का बहुत सारा पोर्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, वो उस पोर्शन को छोड़ के आते हैं और फिर उनका मेरिट में नाम ही नहीं आता, ठीक है। अगर आपने बाकी जनरल नॉलेज का पोर्शन कर लिया है, तो थोड़ी सी आप एफर्ट करें। और इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है बेटा, आपके पास राइट डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपने किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह सर का ये मिशन है कि अगर सर ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है, बाकी सारी अकेडमी सीएसएस की किसी भी अकेडमी में इस तरह बच्चों को इनिशियल स्टेप से लेके नहीं चला जा रहा, जिस तरह अभी सर रिजवान लेके बच्चों को चल रहे हैं। तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बहुत टेस्ट होंगे। और जैसे ये तहसीलदार की भी पोस्ट आ रही है, तो इनशाला अगर आप हमारा ये सेशन ज्वाइन करेंगे और जो बच्चे वो टेस्ट देंगे, उसके बाद वो मुझे खुद बताएंगे, फीडबैक देंगे कि जो हमने पढ़ाया था उसमें से टेस्ट आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे कंप्लीट स्टेप होते हैं कि अभी सर ने आपके साथ कंटेंट भी शेयर किया कि जिसमें हम आपको नाउन से लेके और सारी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और बुक, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, किसी चीज को सर्च करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हर चीज हम आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वकैब का बच्चों को बहुत मसला आता है। हम डेली बच्चों को इंग्लिश ग्रामर एंड यूज, उसमें से 5 जो चैप्टर है उनका होमवर्क देते हैं, और बच्चे वो होमवर्क करके मुझे शेयर करते हैं, हम उसको चेक करते हैं। क्लास में होमवर्क को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो वकैब है, वकैब का हर वीक में हम 2 दफा टेस्ट कंडक्ट करते हैं लेवल के हिसाब से, कि हमारे बच्चों की जो वोकेबलरी है ना उस पर वो ठीक हो जाए। और जो पैराग्राफ राइटिंग है उस पर भी मैं बच्चों को कहती हूँ कि कुछ ना कुछ, मतलब जो रैंडम टॉपिक है ना, आप उनको लें, आप लिखना शुरू करें। एटलीस्ट मुझे पता चले कि आपके जो राइटिंग एक्सप्रेशन है ना वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं ठीक, उस पर कितना वर्क करने की जरूरत है। जब बच्चे मुझे लिख के भेजते हैं, मुझे पता चल जाता है ये बच्चे ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, किस तरह के हैं। फिर उस हिसाब से उन बच्चों के साथ हम अटैच होते हैं, और उस हिसाब से उनके साथ हर चीज को फाइंड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट बैच था उसका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया, और ये हमारा सेकंड बैच है, ठीक है। जिस तरह ये आपके सामने है, 2 पैराग्राफ हैं, और 2 पैराग्राफ में आप क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह की है, मतलब फर्क इसमें है, ऑर्डिनरी है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। अब आप जब हमारे पास आएंगे, शायद आप ऑर्डिनरी हो या उससे भी मतलब कम हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और जब आप हमसे पढ़ के जाएंगे ना, और इंशाल्लाह हमारी आपके साथ है कि कमिटमेंट है कि हम आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इंग्लिश में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम न्यूज़पेपर में से भी बच्चों के एक्सरसाइजेस देते हैं कि आप न्यूज़पेपर लें, उसमें आर्टिकल को रीड करें, उसमें जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ाया
और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज मुझे मेरे बच्चों ने करके हमारे स्टूडेंट ने शेयर की हुई है, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह उन्होंने काम किया था, ठीक है। उसमें वो मुझे बताते हैं कि मैम ये वाला जो न्यूज़पेपर में यूज हुआ ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कौन से वाला वर्ब है। और इस तरह वो हर चीज को उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, और जब इस तरह की चीजें वो प्रैक्टिस करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इधर मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर कर सर, स्क्रीन शेयर है। जी मैडम, बिल्कुल, स्क्रीन इज विजिबल। ओके। अभी ये हमारा टेस्ट है, अभी कुछ डेज पहले हुआ था। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे कि उन्हें ये टेस्ट आता है, ठीक है। अगर मैं अभी मैडम, आपसे रैंडम। मैडम आपकी पुरानी पुरानी स्क्रीन ही शो हो रही है। ओके ओके सर, ठीक है। सर अब स्क्रीन चेंज है। बिल्कुल मैडम। जी अभी हमने आपका, अगर मैं टेस्ट ले लूँ एक रैंडम सा, कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि ये इंग्लिश आपको आती है जो हम आपको करवा रहे हैं, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, तो वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है, लेकिन मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो है, तो वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। और जब वो हमारे से पढ़ के जाता है ना, तो वो इस टेस्ट, क्या इससे भी ज्यादा जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, जो हमारा कंप्लीट 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 4 टेस्ट होते हैं, उनको भी वो पास करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये टेस्ट देखें इस तरह के, हम डेली शॉर्ट टेस्ट होते हैं, ये हमारा शॉर्ट टेस्ट है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ ग्रैंड टेस्ट भी शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, आप उनको देखिएगा कि वो हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं। इस तरह अगर आप ये पढ़ें, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाला वर्ड हमने यूज करना है। और फिर हम ये भी अपने बच्चों से पूछते हैं कि अगर ये वर्ड यूज करना है तो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ठीक है। उनका जो क्लियर होता है ना कंसेप्ट, उस चीज से हम बहुत काम करते हैं, ठीक है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह से इस काबिल हो जाते हैं, अगर कोई हमारा प्रीवियस स्टूडेंट इस वक्त क्लास में है तो वो बता सकता है। और ये वाले जो टेस्ट हैं ये तो उनके लिए बहुत अब वो आसान हो गए हैं, क्योंकि ये हमने इतने ज्यादा कंडक्ट किए हैं। इस तरह के टेस्ट डेली आपकी क्लासेस में होंगे, और हर फ्राइडे आपके साथ ग्रैंड टेस्ट शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका मुझसे सर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ लें, आप ग्रुप में पूछ लें। आपके साथ इस तरह के टेस्ट डेली शेयर होंगे, आपके साथ ग्रैंड टेस्ट हर फ्राइडे को शेयर होगा। आपको नोट्स, मटेरियल, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई इश्यू है तो वो हम इंडिविजुअली उसे गाइड करती हैं कि वो किस तरह से सॉल्व करे। तो जो अब अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं उसमें ये आपको बहुत बेनिफिट देगा ये सेशन। तो हमारी तरफ से ये है कि अगर आप इस तरह के टेस्ट, इनिशियल स्टेज के टेस्ट नहीं पास कर सकते, तो फिर ग्रैंड टेस्ट तो बहुत मतलब होंगे। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे कि आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ओके। जी गाइस, इंशाल्लाह हमारे जो रेगुलर क्लास होंगे वो मंडे से शुरू होंगे, और 7 p.m. to 8 p.m. आई एम ऑलरेडी शेयर द लिंक ऑफ ग्रुप। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और सिद्रा रब्ता कर आपको सकते कौन हैं। जी, इस पर बच्चों के कुछ क्वेश्चन है। सिद्रा आपको कौन से पास पेपर चाहिए? आपको इंग्लिश के, प्रेस्टी के चाहिए, ग्रामर के चाहिए, कौन से चाहिए? जो दो टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे इस वाले सेशन से क्वेश्चन आते हैं, आपको वो वाले चाहिए? आप मुझे बताएं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखते या और माइक को ओपन करके फिर पूछ ले, और अगर सिद्रा को जो उसका है क्वेश्चन से मुझे एक्सप्लेन कर दे, अदरवाइज हम फिर अपना सेशन खत्म करते हैं सर। जी रहमान, माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वालेकुम सलाम। आई जस्ट जॉइन लेट। मुझे दो तीन सवाल थे। एक ये सवाल था कि
लाइक कोर्स ये जो है ऑनलाइन ये कितने मंथ्स जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? आपने लेट ज्वाइन किया है? जी जी। तो अभी मैं आपके साथ इसका डेमो जो है रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूंगा। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि ये जो है ना सेशन, ये 6 वीक्स तक चलेगा, ठीक है। और आई होप के स्क्रीन आपको विजिबल भी होगी, नजर पे आ रही होगी, ठीक है। जी 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 सर, जी। तो विजिबल है। इस जी, तो इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कराएंगे आपको तकरीबन। और इसमें टेंसेस हमारे क्लियर होंगे, बेसिक ग्रामर में जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग, मॉडल वर्ब्स जितने में हैं। और पैराग्राफ राइटिंग पे काम होगा, प्रेस पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, प्रेपोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा प्लान है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा। इफ यू आर एनी ग्रुप ऑफ सी एस विजन तो आपको ये मिल जाएगा। वीक 1 का हमारा प्लान ये है, आप देख सकते हैं, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही पूरे होते हैं तो हमारे टेंसेस आ जाते हैं। टेंसेस के बाद हम आ जाते हैं चौथे वीक में, हम एक्टिव वाइज पे, पैसिव वाइज पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे। 2 क्लासेस हमारे इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे होते हैं, फिर पैराग्राफ राइटिंग पे 2 क्लासेस होते हैं, फिर प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम 6 वीक्स हमारे पूरे हो जाते हैं। और वीकेंड पे हमारी टेस्ट्स होती हैं और वीक डेज में हमारी रेगुलर टेस्ट्स होती हैं जी। और ये सिक्स ठीक वीक्स का है। कोर्स है और इसकी फी हमने 8,000 रखी हुई है जी। ओके। एंड मुझे ये बताएं कि टाइमिंग्स क्या होंगी डेली बेसिस पे? हाँ, 7 अब PM टू जैसे एट पी मैं एम जॉब वाला बंदा हूँ। 7 PM to 8 PM होगी। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एंड इट मीन्स के रिकॉर्डिंग विल बी शेयर विद यू इन पर्सन, ठीक है। वो टाइम उसके हिसाब से जी। और मंडे टू थर्सडे होगा। एंड अगर मुझे कोई लाइक असिस्टेंट किसी की चाहिए हो, क्योंकि आई क्या विल बी चाहिए? अवेलेबल आफ्टर, असिस्टेंट किसी की चाहिए हो, मैं जो है ना 7 बजे के बाद अवेलेबल होता हूँ। जी जी। मतलब 7 साढ़े 7 बजे आई विल कम। हाँ, तो फिर तो वो आपके साथ कनेक्टेड है ना, फिर तो कोई इशू नहीं। तो आप उसके बाद जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, आपके साथ टेस्ट वगैरह शेयर हो जाएंगे, यू विल बी इन योर ग्रुप। तो कोई भी क्यूरी होगी तो वो तो इतना मसला नहीं है कैटर का। जी जी। ठीक हो गया। ठीक है। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग। और मैंने आपके साथ ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है, जनरल ग्रुप की मेरी, तो आप वो ज्वाइन करें। ये बुक्स भी आपको इंशाल्लाह कल हम शेयर कर देंगे। और मैंने आपके साथ 2 नंबर्स भी शेयर किए हैं, फर्स्ट नंबर इज माइन, सेकंड इज वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी का ही है। तो अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें, उससे रब्ता करना चाहें, मैडम से रब्ता करना चाहें, मोस्ट वेलकम ऑल द टाइम, ठीक है। ओके गाइस, वी एंड द मीटिंग नाउ। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कल हम इंशाल्लाह मंडे से हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। थिंक फॉर योर फ्यूचर एंड अदर थिंग्स आर एट द सेकंड। इकराम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टर्न ऑन योर माइक। जी इकराम, आप अपनी माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर पूछना है था सर कि जैसे कि ग्रामर के रूल्स होते हैं, अभी जो आपने बुक बताए थे सर, ये आप इन्हीं बुक को फॉलो करके हमें पढ़ाएंगे सर? और आपकी जो स्लाइड नोट्स होंगे वो भी इसी से अब होंगे? डियर, सिर्फ एक बुक तो नहीं होता यहाँ पे। जब इतनी स्लाइड्स, इतने बुक्स देखा ना, वो भी बम्बास्टिक और बम्बार्डमेंट हो जाती ना। तो ये तो बुक्स कुछ भी नहीं है। तो ये तो 10% 20% है, जाहिर सी बात है। जब एक मेंटोर अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है तो ही हैज टू गो थ्रू इनॉर्मस बुक्स, अगर वो जिम्मा लेता है कि मैं अपने एस्पायरेंट्स को गाइड करूंगा सही रास्ते पे ना। तो हर यस सर। लेक्चर में मल्टीपल बुक्स भी होंगे, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपको बताएंगे ये आपने पढ़ना है और इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ओके सर। तो अब ओके वो सर। हमारे ऊपर फिर जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। बट ये कि अगर अभी इस वक्त बम्बार्डमेंट करते तो कुछ लोग जो जस्ट डेमो लेने आए हैं और खुद करना चाहते हैं तो उनके साथ ज्यादती हो जाती ना, वो कंफ्यूज हो जाती, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो वी एंड द मीटिंग नाउ। और जी इंशा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली टर्न ऑन योर माइक। इंशा, इंशाअल्लाह मरवत, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके गाइस, वी अस्सलाम एंड द वालेकुम सर। मीटिंग। जी जी, वालेकुम सलाम जी, इंशाअल्लाह। सर मैं क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, ये रिगार्डिंग हमें मिल जाएगा अभी, ताकि मैं बिल्कुल सिरे से देख।
आई थिंक यू आर इन एनी ग्रुप ऑफ CSSVN, तो आपको वहां पे शेयर की जाएगी थोड़ी देर में। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है क्लाउड पे, तो हम इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। ओके गाइस। सिद्रा हाइट जो है मुख्तलिफ है, अगर ASI के लिए तो आई थिंक 5'2" है, इस तरीके से है, 5 फीट है। तो अगर कांस्टेबल के लिए तो उसकी हाइट थोड़ी डिफरेंट होगी, तो मुख्तलिफ है। जी जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। We end the meeting. Recording will be shared with you in a group. Okay, take care. A regular class will start on Monday 7 p.m. Allah Hafiz.